नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फोर्थ सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्य और क्वेश्चंस की संख्या रहने वाली है 95 क्वेश्चंस जो हैं आज हम करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा। हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? उसका नाम था माधव विद्यारण्य। क्या नाम था? माधव विद्यारण्य। हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, नाम था माधव विद्यारण्य। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो हरिहर और बुक्का के समय में आरंभ हुआ था विजयनगर और बहमनी जो संघर्ष है उसका आरंभ। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो कर्नाटक राज्य में है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय जाता है बुक्का के पुत्र कंपराय को। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का जो श्रेय है वो कंपराय को है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला शासक था देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने मुस्लिमों को सेना में नियुक्त किया था। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मित्तूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेवराय ने। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मित्तूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेवराय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के विरुद्ध लड़ा। अठवन का मतलब भू राजस्व विभाग। अठवन का मतलब भू राजस्व विभाग था। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहते थे। तो बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू। कृष्णदेवराय का राजकवि था पेदत्रा। पेदत्रा कृष्णदेवराय का राजकवि था। किसे आंध्र भोज कहा गया है? कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा गया है। किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? किस पुस्तक में कृष्णदेवराय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? आमुक्तमाल्यद। अहमदनगर की निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में राम राय या राम राजा के पास जो है वास्तविक सत्ता थी। विठल स्वामी के मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विठल के रूप में विष्णु को। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता लिपाक्षी को कहा जाता है। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था प्रधानी या महाप्रधानी। अमरम का अर्थ क्या था? जागीर। शिष्ट का अर्थ था भूमिकर। शिष्ट का अर्थ भूमिकर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार के नाम से जाना जाता था। खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक राजा फारूकी। खानदेश राज्य का संस्थापक मलिक राजा फारूकी।
तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य है जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क पूर्व का स्वामी थी? जौनपुर के शासक की। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह ने की थी, अहमद शाह प्रथम ने। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह के नाम से पुकारते थे? जैनुल आबिदीन, यानी कि महान सुल्तान। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न्याय लेने का आदेश दिया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गंवा को माना जाता है। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य अलग हुआ? बरार। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कृष्णदेव राय। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? हरिहर और बुक्का का। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? बेल्लारी में। विजयनगर राज्य का पहला राजवंश था संगमा। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध एक ही बात है 23 जनवरी को हुआ था 1565 में। विजयनगर का साम्राज्य का शासक कौन था उस समय? सदाशिव राय। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण हैं? हजार रामास्वामी मंदिर। वीर पंचाल का अर्थ दस्तकार वर्ग। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे आयंगार कहा जाता था। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल की किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह ने। किस बहमनी शासक ने सुप्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंद नवाज को भू अनुदान दिया? गेसुदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया था ताजुद्दीन फिरोज ने। अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हैं हम्पी में।
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर की। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था। विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चला? बहमनी राज्य के साथ। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा था विजयनगर का। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किस संगम वंशीय शासक को प्रौढ़देव राय भी कहा जाता है? मल्लिकार्जुन को। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज या शिराज हिंद कहा गया? जौनपुर को। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यम काव्य की रचना किस भाषा में की? तेलुगु में। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा गया है? कृष्णदेव राय प्रथम को। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेव राय ने। मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया मदुरा के नायकों ने। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? फारसी में। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गवा ने। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा? नीलकंठ शास्त्री ने। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तद्धित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह। कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? वारंगल का क्षेत्र। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? उपयुक्त सभी। जो सुमिलित नहीं है उसे इंगित कीजिए। यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर। कलहन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जॉन राज और श्रीवर ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल में। (1565) में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? जैनुल आबिदीन।
किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेवराय प्रथम। कृष्णदेवराय ने किसका निर्माण नहीं कराया? मीनाक्षी मंदिर का। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण सुल्तानों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? बरार। किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव की टिप्पणी की? सीजर फ्रेडरिक। मान्या भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि नहीं थी। किस काल में प्रशासन में नायंकार व्यवस्था और आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? विजयनगर काल में। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था? तिरुवल्लुवर। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? बाज बहादुर के समय में। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? 5 राज्यों में। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजा कृष्ण राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्तमाल्यम की रचना संस्कृत में की। तो आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे। अगला चैप्टर 5th चैप्टर होगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।